बैंक कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो और आप सरकार के ऊपर जो है इस तरह से आप प्रहार कर रहे हो, शाब्दिक प्रहार कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, हम बाबा साहब के अनुयायी है, डर हमारे खून में नहीं है और हमें कोई परवाह नहीं अगर नौकरी जाएगी। हमारा स्वाभिमान से बढ़ के हमारी नौकरी नहीं है। और ये बड़ा षड्यंत्र है आदिवासियों को उनकी जमीन से भगाना, उस जमीन पे कब्जा करना और सारी माइंस वाली जमीन अडानी अंबानी को देना, यही केंद्र सरकार का एजेंडा है और उसी के तहत ये मास्कियर किया जा रहा है कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो हुकुमशाही है, स्त्री विरोधी है, स्त्री का स्वतंत्र उनको मान्य नहीं है, संविधान विरोधी वो लोग बैठे हैं, इसलिए 2024 में उनको सत्ता में ना लाए। मणिपुर में जो घटना हुई है उससे देश शर्मसार हुआ है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, एक संस्कारी देश के तौर पर भारत को गिना जाता है, लेकिन मणिपुर में जो घटना हुई है उसे जो है देश की छवि पूरे दुनिया में जो है खराब की है। ऐसी घटना जो इंसानियत को शर्मसार करती है, जिसके विरोध जो है वो पूरे देश में किया जा रहा है। नागपुर भी इससे अछूता नहीं है। नागपुर में भी बाकायदा अब तो बैंक के कर्मचारी भी आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उसके बाद उनका रेप किया गया और उसके बाद जो है वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज किया गया, तो ये दिखाता है कि किस तरह से मणिपुर सरकार और मणिपुर के पुलिस क्या संवेदनशीलता रखते हैं। 2.5 महीने के बाद अगर वीडियो वायरल होता है, उसके बाद केस दर्ज किया जाता है, तो हमारे देश की महिलाओं के ऊपर क्या अत्याचार किया जाता है और उसके ऊपर पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती, तो बड़ा सवाल जो है देश के पुलिस के ऊपर जो है खड़ा किया जा रहा है। वही देश के प्रधानमंत्री इस विषय पर एक बात भी नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। यही सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री आज तक इसके ऊपर बात क्यों नहीं करे। देश के गृहमंत्री भलाई जाकर आए हो, लेकिन मणिपुर में अब तक जो है हिंसा जो हो रही है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है और जो घटना मणिपुर में हुई है वो दर्दनाक है, शर्मनाक है। मैं जो है उनसे मैं सिर्फ पहले महिला से ही बात करने की कोशिश करता हूँ। दीदी, जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो को देखकर क्या आपको लगता है, महिला के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? सर, इसके लिए हम निषेध करते हैं इस चीज़ का, जो महिला के साथ अत्याचार हुआ है और ये सरकार उसके बारे में कुछ भी अभी तक कदम नहीं उठाई है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये बड़ी दुख की और शर्म की बात है हमारे सब के लिए। हम इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ हम CVC मीटिंग होने के वजह से आज संविधान चौक पे इस चीज़ का निषेध करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं सभी महिलाएं और सारे पुरुष। सर, देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और देश की 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, देश के प्रधानमंत्री एक शब्द उसके ऊपर नहीं कहते। एक सामान्य तौर पर आप इसको क्या देखते हो, सामान्य नागरिक के तौर पर क्या देखते हो? ये सबसे महत्वपूर्ण असंवेदनशील सरकार है। जिस व्यक्ति को अपने परिवार का महत्व नहीं है वो किसी अन्य महिला के इज्जत का परवाह नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति की किसी भी संवैधानिक पद पर रहने के लायक नहीं है। हम कड़े शब्दों में उनकी निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि मणिपुर की बीरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार, अमित शाह गृह मंत्री, ये अपने पद से इस्तीफा दे और अपने अंदर की थोड़ी गरिमा को, देश की गरिमा को बनाए रखे। सर, आप बैंक कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी हो और आप सरकार के ऊपर जो है इस तरह से आप प्रहार कर रहे हो, शाब्दिक प्रहार कर रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि आपकी नौकरी चली जाएगी? नहीं, हम बाबा साहब के अनुयायी है, डर हमारे खून में नहीं है और हमें कोई परवाह नहीं अगर नौकरी जाएगी। हमारा स्वाभिमान से बढ़ के हमारी नौकरी नहीं है। जो भी होगा हम उसके लिए पूरी तैयारी में बैठे हैं। हम अपनी उस त्याग को तैयार है और हम परवाह नहीं करते कि केंद्र सरकार क्या सोचता है, हमारा बैंक का मैनेजमेंट क्या सोचता है। हमारे लिए हमारे आदिवासी भाई और बहनों का इज्जत और उनकी जान, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। हम संविधान को कोई अगर उसका खिलवाड़ करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो 2.5 महीना हो गया है वहाँ पे हिंसा, उससे ज़्यादा हो गया है, उससे हिंसा जो है चल रही है वहाँ पे, लेकिन गृहमंत्री जाकर भी वहाँ पे हिंसा नहीं रुकना। सरकार की कहीं ना कहीं जो कार्यप्रणाली है या फिर सरकार अकार्यक्षम दिखाई दे रही है वहाँ पे। नहीं, ये सिर्फ सरकार की अकार्यक्षमता नहीं है, यह सरकार द्वारा पुरस्कृत हिंसाचार है और यह बड़ा षड्यंत्र है आदिवासियों को उनकी जमीन से भगाना, उस जमीन पे कब्जा करना और सारी माइंस वाली जमीन अडानी अंबानी को देना, यही केंद्र सरकार का एजेंडा है और उसी के तहत यह मास्कियर किया जा रहा है। इसके पीछे इसके कारण देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह रहे। वो सिर्फ मौन नहीं है, तो उन्होंने सारी यंत्रणाओं को मौन करके रखा है। किसी भी न्यूज चैनल को, किसी भी इंटरनेट बंद होने के वजह से वहां के कोई भी अंदर जो घट रहा है, जो उसके बाहर नहीं आने दे रहे। आज हमारे यूनियन बैंक के कर्मचारी जो इम्फाल में है, जो कुकी समुदाय से, उनके द्वारा हमें पता चल रहा है कि वहां पे कितने बड़े पैमाने पर
सैकड़ों आदिवासियों को मार दिया गया है, उनको जिंदा दफना दिया गया है, गांव में उनकी लाशें सड़ रही है, उसके सारे एविडेंस हम तक पहुंच रहे हैं। ये हम जान के ही आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कुछ ना करना उस इतने बड़े स्टेट के लिए, ये क्या दिखाता है? और ये आप जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन इसके पहले भी हुए, दिल्ली में भी आंदोलन है, उससे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार अगर आपने जिस तरह कहा कि वो जमीन हड़पना चाहती है तो वो हड़प भी लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा है इसलिए हम कुछ ना करें। भले ही हमारा आवाज बहुत छोटा होगा, बहुत सूक्ष्म होगा, लेकिन हम अपने पूरी क्षमता के साथ उसका विरोध करेंगे, आखिरी श्वास तक विरोध करेंगे। उसके परिणाम जरूर नहीं है कि हमें ही देखने को मिले। बाबा साहब के पूरे आयुष्य में उनको वो बेनिफिट नहीं मिला, उनको उन्होंने जो किया आज हम वो भुगत रहे हैं, हम वो एंजॉय कर रहे हैं। आज हम अगर चुप रहे तो हमारा अगला जनरेशन हमारे ऊपर थूकेगा, हमसे पूछेगा कि जब देश में हमारे भाइयों बहनों के साथ सामूहिक अत्याचार हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के सामने सिर झुका के खड़े रहें। सर, आज इस तरह से सवाल मैंने इनसे किया कि आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी नौकरी चल जाएंगे, सरकारी नौकरी पे हो और आंदोलन कर रहे हो? सर, ये डर का बिजनेस चला रखा है लोगों ने। यहाँ कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी है बाबा साहब की दी हुई, इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हो सके हैं और आगे भी डेमोक्रेसी रहेगी तो इकट्ठा होकर हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। बाबा साहब ने नारा दिया था कि पढ़िए, आज हम पढ़ लिए हैं, संगठित होइए, हम संगठित हुए और संघर्ष कीजिए। तो अन्याय के खिलाफ हमने ये संघर्ष शुरू किया है जो रुकेगा नहीं। जय भीम। आप देख सकते हैं कि जो है आंदोलन कर रहे हैं और कुछ महिला भी है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ताई, क्या बताएंगे जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई है, महिलाओं को जो नग्न अवस्था में घुमाया गया, बाद में रेप हुआ, देश की छवि खराब तो हुई है, लेकिन उनके ऊपर जो है बाद में 2 महीने के बाद केस किया गया। क्या बताएंगे पुलिस की कार्यक्षमता के बारे में? क्या कहोगे? जय भीम। एडवोकेट स्मिता कमले, ये जो चल रहा है देश में, ये तानाशाही और जंगल राज चल रहा है, इसका सिर्फ मणिपुरी उदाहरण नहीं, हर रोज ऐसी घटनाएं घट रही है और सिर्फ देश को ही नहीं, समूचे विश्व को शर्मसार करने वाली, मानवता को शर्मसार करने वाली ये मणिपुर की घटना है। मुझे आश्चर्य लगता है, मुझे क्या, जो इंसान जिनमें मानवता है, जो इंसानियत को मानते हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो तमाम लोगों को शर्मसार होना पड़ रहा है। और 2 महीने के बाद हमारे प्रधानमंत्री इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। क्यों जला मणिपुर, क्या है इसके पीछे का रीज़न? 3 महीने से वो लोग लड़ रहे हैं। 2 समुदाय की घटना है, एक कुकी समुदाय और एक मैतेई समुदाय। वहाँ पे हिंसाचार चल रहा था, 78 डेज हुए, फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने या फिर जो केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। वहाँ के जो सीएम है उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और फिर 3 मई को एक फेक वीडियो वायरल होता है और बाद में वहाँ पे हिंसाचार भड़कता है। फिर 4 मई को वहाँ की महिलाओं की नग्न धिंड वहाँ से निकलती है, उनके बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये कितनी अमानवीय घटना है, यानी हम तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर पा रहे कि इस देश में ऐसा कुछ हो रहा है। ये बहुत ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। 78 डेज के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रतिक्रिया उसके ऊपर करते हैं, जो खुद बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये फेक नारा क्यों देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री ने? और वो इसलिए प्रतिक्रिया करते हैं, वो भी सिर्फ 36 सेकेंड की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के CJI ने प्रतिक्रिया की। पहली बार देश के चीफ जस्टिस ऐसे बोले हैं कि अगर ऐसी घटना घटती है, शासन और केंद्र सरकार इसके ऊपर जल्दी ही एक्शन नहीं लेंगे तो खुद जुडिशरी इसके ऊपर एक्शन लेगी। ये कुछ साधारण प्रतिक्रिया नहीं है। जब देश का चीफ जस्टिस प्रतिक्रिया देते हैं तब जाके ये बीजेपी सरकार को जाग आती है, तब जाके ये प्रतिक्रिया देते हैं, और वो भी 36 सेकंड के लिए। 78 दिन तक ये प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे थे, बीजेपी सरकार, ये केंद्र सरकार क्या कर रही थी, मणिपुर की सरकार क्या कर रही थी? हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर देश में जाके विश्व गुरु बनना चाहते हैं, देश का ढिंढोरा पीटने जाते, लेकिन मणिपुर में क्या घट रहा है, हमारे महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। और 2 महीने तक उस घटना के ऊपर FIR नहीं हुई, जबकि FIR वहाँ पे करने के लिए 65 किलोमीटर का अंतर है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, FIR होनी चाहिए थी, लेकिन FIR होने के लिए 32 डेज लगे। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तब जाके, और देश के जगह जगह पे हर एक स्टेट में प्रतिक्रिया आने लगी, तब जाके सब लोग जागे और तब जाके देश का प्राइम मिनिस्टर जागा। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है इस बीजेपी सरकार में, और बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे है, वोट बैंक का षड्यंत्र इसके पीछे है।
जिस कोख ने जो पुरुष जिस कोख से जन्म लेता है, स्त्री के कोख से जन्म लेता है, उसी स्त्री के बॉडी की ऐसी विटंबना करता है, इस देश में यह घट रहा है, तो ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। 2024 में हम लोग को जागरूक होकर ये जो सरकार है इसको इस सरकार को इस देश के जो सत्ता में बैठे हैं उस सत्ता से उतारना पड़ेगा, नहीं तो 2024 के बाद लोकशाही को यहाँ पे लोकतंत्र नहीं रहेगा और फिर से यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होगा। तो मैं सभी बहनों से और देशवासियों से अपील करना चाहूंगी इस नागपुर के संविधान चौक से कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो हुकुमशाही है, स्त्री विरोधी है, स्त्री का स्वतंत्र उनको मान्य नहीं है, संविधान विरोधी वो लोग बैठे हैं, इसलिए 2024 में उनको सत्ता में ना लाए। तो देश में जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर जो है किसी भी तरह से स्टेटमेंट नहीं करना, ये भी बताता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है। हालांकि उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले जो है एक स्टेटमेंट दिया है जो 36 सेकंड का था, लेकिन उसके पहले जिस तरह से मणिपुर जला था उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लेना और ये वीडियो जिस तरह से वायरल होना वो कहीं ना कहीं हमारे मानवता के ऊपर ही शर्मसार दाग लगाने वाले एक हिस्सा है और देश की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है खराब होने की जो है ये एक बात सामने आ रही है। ऐसे में अगर बैंक कर्मचारी आप दिखाइए यहाँ पे बैंक कर्मचारी यहाँ पर अगर आंदोलन कर रहे हैं और ये ना सोचते हुए कि गवर्नमेंट होने के बावजूद ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये अभी भी हो सकता है कि सरकार के खिलाफ जो है सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इनके ऊपर कभी भी इनके हाथ में इस्तीफा आ सकता है। इसको ना डरते हुए जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हो रही है, जिस तरह से महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध जो है यहाँ पर यूनियन बैंक के SC/ST कर्मचारी ने किया है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।